ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास। और हमने जो है ऑलरेडी कल की क्लास में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि वो सभी को क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी जो है डाउट नहीं होगा। अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आज हम नेक्स्ट 25 करेंगे। हम हर दिन जो है प्रॉपर 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। जिस दिन हमें, हमारे पास ज्यादा और लगेगा, जिस दिन रिक्वायर्ड होगा उस दिन हम ज्यादा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन बेनिंच एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर? दो तरीके के ट्यूमर्स होते हैं, बेनिंच एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो क्या डिफरेंस होता है, इसको जो भी प्रोनाउंस करना हो, ठीक है। बेनिंच ट्यूमर ग्रोज फास्टर देन मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी while benign tumor remain localized. Benign tumor are caused by viruses while malignant tumors are caused by physical or chemical agent. क्या होगा आंसर? बी। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसेरियस होते हैं, ठीक है। और मेटास्टेटिस यानी साइज उनकी इंक्रीज होती रहती है। वाइल जो आपका बेनिन ट्यूमर है वो नॉन कैंसेरियस होते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहते हैं, ये स्प्रेड आउट नहीं होते हैं। 20 अरे इसका आंसर ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर भी इसका आंसर बताओ तुम लोग। आंसर शो ही हो रहा है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज बीओडी इंडिकेट अबाउट द पॉल्यूशन पोटेंशियल ऑफ सीवेज? हायर बीओडी सिग्निफाइज लोअर ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट एंड लेस पोल्यूशन। तो नहीं, ये गलत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हायर बीओडी रिफ्लेक्ट्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है और हायर पोल्यूशन पोटेंशियल है यहाँ पर। ठीक है, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स हाउ मच माइक्रोब्स नीड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि ज्यादा पोल्यूशन है। बीओडी ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक। 28 पर आते हैं हम सीधे। 28 इज व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? की फंक्शन क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का? टू ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए मॉलिक्यूल, टू रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, टू रिकॉग्नाइज the and cut DNA at a specific nucleotide sequence, to join fragments together. क्या होगा? सी, बी, दोनों आंसर्स आ रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू रिकॉग्नाइज एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पर जाके डीएनए को पार्ट्स में कट करते हैं, एनेबलिंग जीन क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सिजर्स भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर? पीसीआर के लिए की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड एंड जेल मैट्रिक्स, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मिड्स, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, लाइगेज एंजाइम, इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus, स्टेन एंड यूवी लाइट सोर्स। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? डी। सोच के आंसर दो, क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी। अच्छा, और भी लोग दो आंसर। चलो, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। पीसीआर में डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। Which technique is most useful for early detection of pathogens like virus and bacteria? Enzyme linked immunosorbent assay, serum and urine analysis, polymerase chain reaction, radiography। 30 सी, रेडियोग्राफी, ठीक है। सॉरी, नॉट रेडियोग्राफी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ, हाँ पीसीआर, ठीक है। पीसीआर इज हाईली सेंसिटिव। वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पीसीआर टेक्निक सबको पता है। 31 पे आ जाओ।
J shaped population growth curve represents exponential growth with unlimited resources, logistic growth with limited resources, stable population size, declining population size. Answer is option number A, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो आपको जे शेप कर्व आपको शो करता है। ठीक है, विदाउट लिमिट्स मीनिंग रिसोर्सेज आर अबंडेंट, यहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो एक्सिलरेट ही होती रहती है, ग्रो ही करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट 32, स्ट्रेटिफिकेशन refers to total number of species in an ecosystem, vertical distribution of different species in the ecosystem, flow of energy within an ecosystem, cycling of nutrients in an ecosystem. Okay. Option B, vertical distribution of different species in an ecosystem. स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, ये बताता है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन वर्टिकल लेयर्स। वर्टिकल लेयर्स में कैसे अरेंज होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, स्पेसिफिकली इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, biodiversity refers to variety of life at only the species level, all levels of biological organization, only the genetic level, only the ecosystem level. ऑप्शन बी ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम सब कुछ आ जाता है, यानी कि ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन इन फ्रॉग्स? फ्रॉग्स में जो स्किन होती है उसका क्या फंक्शन है? ये भी इतना इजी है, जल्दी आंसर दे दो। हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ गया, जो कि सही है। रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल रहती है स्किन जो है, ब्रीदिंग में। ठीक है, उसमें हेल्प करती है जब वाटर के अंदर होते हैं। ठीक है, स्पेशली मॉइस्ट रहती है। ठीक है, मॉइस्ट फॉर्म में रहती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डायरेक्टली एनवायरमेंट से हो जाता है। नेक्स्ट, सार्स कोव टू, ठीक है, वायरस है ये। जीनोम साइज इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या जीनोम साइज है? 9 KB, 19 KB, 29 KB, 209 KB? 35 का आंसर इज सी, आयुष्मान ने सही दिया है। 29 किलो बेसिस, केबी का मतलब किलो बाइट्स नहीं, किलो बेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? बताओ भाई, लेजर का क्या फुल फॉर्म है? 36 का डी, लेजर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है ये? एक्सप्लेनेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म पूछा था, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ए करेक्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी, और प्राइमरी रोल इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम? इनमें से कौन सा इम्यून सिस्टम का कॉम्पोनेंट नहीं है? टॉन्सिल्स, स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड्स।
ए, ठीक है। लीवर है इसका तो आंसर, दोनों ने ए बोला है। लीवर एड इन डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन बट नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। Which of the following is responsible for the breakdown of complex organic molecule into simpler form in the environment? हाँ, ये तो इजी है। डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या प्रीडेटर्स। और डिकम्पोजर्स ही हैं। क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उसको रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं और एनवायरमेंट में वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, मेकिंग देम द वाइटल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट, what microorganisms can use oxygen when it is present and continue to grow without it? Obligate aerobics, obligate anaerobics, free radicals, facultative anaerobics। बोलो। डी करेक्ट है, आयुष्मान ने राइट आंसर दिया है। Facultative anaerobics can use oxygen when it's available, but can also survive and grow without it, switching to anaerobic respiration or fermentation. ठीक, next. What is the process by which plants release excess water vapors through their uh, leaves called? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ट्रांसपिरेशन। इजी है, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स के थ्रू जब होता है तो एक्सेस वाटर होते हैं, वाटर वेपर्स पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। ठीक, इजी था ये तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल? हाँ, ये भी इजी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से जब ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। सी, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, वेरी गुड। सिंगल फर्टिलाइज सेल होती है जिसमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, उससे पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। 43। What is the process by which cells become specialized in structure and function? Replication, differentiation, meiosis या fertilization? आंसर है, क्या बोल रहे हो? 40 का बी करेक्ट, डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट। What is the process by which water moves from an area of higher concentration to an area of low concentration across? ये तो मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर आ जा रहे हैं तुम लोगों के। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। सही आंसर आया है, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड? इकोलॉजी, इटियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिजियोलॉजी? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इन जिम्नोस्पर्म्स द ओनली नेगेटिव मोड ऑफ पॉलिनेशन इज? जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन का नेगेटिव मोड कौन सा है?
एनिमोफिलाई, हाइड्रोफिलाई, जूफिलाई, एंटीमोफिलाई। हम्म। आ गया आंसर? ठीक है। गलत आंसर दिया है तुम लोगों ने। बी आ रहा है हाइड्रोफिलाई में। हाइड्रोफिलाई पॉलिनेशन बाय वाटर इज नॉट सूटेबल। नेगेटिव मोड पूछा है फॉर जिम्नोस्पर्म एंड इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव और इनफेक्टिव मोड। ये गलत आंसर दीजिए तुम लोगों ने। नेक्स्ट 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू? स्केलेटल मसल, कार्डियक, स्मूथ या कनेक्टिव? मसल टिश्यू का टाइप नहीं है, जो कि डी है कनेक्टिव टिश्यू। तीन तरीके के मसल टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैटेगरी क्या है? दैट सपोर्ट्स एंड कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन, लिवर, स्किन, हार्ट? ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन। कंफ्यूज हो गए ना इसमें? आंसर है सी, स्किन। आर्नव ने सही आंसर दिया है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय सरफेस एरिया एंड वेट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। 49। फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। डिफरेंस पूछा है, यूकैरियोटिक में होता है पर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शेयर्ड मेटाबॉलिक पाथवेज या प्रोटिएसोम्स? बी, डी आंसर आ रहा है लेकिन इसमें डी है। सुनो क्यों होगा डी। A complex cytoskeletal system is a distinctive feature of eukaryotic cell. एक कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल सिस्टम होना क्या है? स्पेसिफिक फीचर होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। वाइल प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, हाँ डी कैसे होगा इसका आंसर? रुक जाओ। नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल सिस्टम। ए होगा इसका। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। आर्नव ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट 50। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? किसने नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया? चार साइंटिस्ट हैं, एक का नाम बता दो। गोल्जी वाले ने तो गोल्जी बॉडी रखा होगा, गोल्जी apparatus। बी, क्या बात है, कार्ल बेंडा। क्या नाम है। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था 1898 में। आफ्टर ऑब्जर्विंग देम अंडर माइक्रोस्कोप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए थे, उसे इन्होंने, बेंडा जी ने बोला कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर? चलो, तो ये हो गए हैं 51 से हम कल करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? नहीं है तो जाओ आराम करो, सो नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।